दहशत जो होती है ना, उसका ना कोई नाम होता है ना कोई मज़हब होता है, वो दहशत है। तो जब आप दूर हैं, आप बहुत चाहते हैं कि वो कल्चर, क्योंकि कहानियाँ ही होती हैं, जब आप कहानियाँ बताते हैं जो बच्चे हैं उन्हें सुनते हैं और फिर कहीं ना कहीं उन्हें एमुलेट करने की कोशिश करते हैं। हर एक इंसान उसे अलग तरीके से देखता है। कहीं लोग उसमें काफ़ी बिटर हो जाते हैं, कहीं लोग उसमें से उभरने की कोशिश करते हैं। So I think everybody has figured out their own ways of dealing with it. Did you find families among your relatives like that who said कि हमको ये अपनी कश्मीरियत को जिंदा रखना है क्योंकि एक दिन वापस जाएंगे? I think so. मेरे ख्याल से वो पूरे विश्व में ऐसा है। जब मैं एक्चुअली when I traveled to America also, मैंने देखा कि जो हिंदू परिवार या इंडियन परिवार जो वहाँ रहते हैं, they are more culturally kind of grounded. मैंने इतनी ब्लैक एंड वाइट फिल्में बॉम्बे में नहीं देखी थी जितनी मैंने अमेरिका में देखी, या उतने हिंदी गाने शायद यहाँ पे नहीं सुने होंगे जितने वहाँ सुने। और वहाँ पर मैंने देखा क्योंकि वो अपने कल्चर से दूर हैं तो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। आई थिंक इट काइंड ऑफ ट्रांसलेट्स इन दिस ऑल्सो, क्योंकि आप अपने घर पे नहीं हैं, तो जब आप दूर हैं आप बहुत चाहते हैं कि वो कल्चर, क्योंकि कहानियाँ ही होती हैं, जब आप कहानियाँ बताते हैं जो बच्चे हैं उन्हें सुनते हैं और फिर कहीं ना कहीं उन्हें एमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो चाहे धर्म हो, चाहे आपका कल्चर हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे आपका खान पान का जो खाना जिस तरह से माँ बनाती हैं वो अपने बच्चे या बेटे को सिखाती हैं, तो वो सीखते हैं। तो आई थिंक जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो हर एक इंसान उसे अलग तरीके से देखता है। कहीं लोग उसमें काफ़ी बिटर हो जाते हैं, कहीं लोग उसमें से उभरने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक एवरीबडी हैज़ फिगर्ड आउट देयर ओन वेज ऑफ डीलिंग विद इट। सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि एज अ किड आई सॉ डिफरेंट पीपल रिएक्टिंग इन वेरी डिफरेंट वेज। हाउ डिड योर पेरेंट्स रिएक्ट? My parents, honestly, like I said, I am very thankful that मेरे हिसाब से दहशत जो होती है ना, उसका ना कोई नाम होता है ना कोई मज़हब होता है, वो दहशत है। अब आपको नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता वो बम किसने फोड़ा था, तो मैं किसी की बात सुन के ये नहीं मानूंगा कि ये इसने किया था या उसने किया। हमको नहीं पता किसने किया था। अब जब उसे पकड़ा जाएगा या उसका नाम आएगा फिर हमें पता चलेगा कि क्यों किया। सो लाइक आई सेड, अ लॉट ऑफ टाइम्स इफ़ यू कांट फाइंड द आंसर्स, then you either make your own answers or you spend time trying to find them out, or sometimes you say I need to move on in life and figure out from where we are.